नमस्ते दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1800 में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उस मोड़ की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। परमाणु युग का आरंभ। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमलों ने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया बल्कि आधुनिक भू राजनीति यानी मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की नींव भी रखी। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंप्लीट एनालिसिस आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले सवाल आता है कि आज हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। दूसरा, परमाणु हथियारों का विज्ञान यानी साइंस ऑफ लिटिल बॉय एंड फैट मैन क्या था। और तीसरा, इनका पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। एक एस्पिरेंट के नाते आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ इतिहास की घटना नहीं है, बल्कि इसने देशों के बीच बातचीत करने के तरीके को ही बदल दिया। 1945 की शुरुआत में दुनिया में भारी उथल-पुथल थी। 8 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, जिसे हम वीई डे कहते हैं। लेकिन पैसिफिक थिएटर में युद्ध अब भी जारी था। जापान हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिकी सेना आइलैंड हॉपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी, यानी एक-एक करके द्वीपों को जीतना। पर जापान की हठ ने अमेरिका को एक विनाशकारी फैसले की ओर धकेल दिया। अब बात करते हैं उस सीक्रेट मिशन की जिसने दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत 1942 में हुई थी और इसके लीड साइंटिस्ट थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट किया गया, जो सफल रहा। वैज्ञानिकों को डर था कि कहीं नाजी जर्मनी उनसे पहले ये बम न बना ले, इसलिए ये पूरा प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट रखा गया था। हमले से पहले 26 जुलाई 1945 को पोट्सडैम घोषणा की गई। इसमें जापान को साफ चेतावनी दी गई कि बिना शर्त आत्मसमर्पण करो वरना तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। लेकिन जापान ने इसके जवाब में मोकुसात्सु शब्द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब था चेतावनी को चुप्पी से मारना या उसे नज़रअंदाज करना। इसी गलतफहमी या हट की वजह से कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो गए। आखिर हिरोशिमा को ही क्यों चुना गया? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, ये एक बड़ा मिलिट्री और इंडस्ट्रियल हब था। दूसरा, ये शहर युद्ध में अब तक सुरक्षित था। तीसरा, 6 अगस्त के दिन वहां का मौसम बिल्कुल साफ था, जिससे पायलट को निशाना लगाने में आसानी हुई। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 इनोला गे नाम के B-29 विमान ने हिरोशिमा पर पहला बम गिराया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। इसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग हुआ था। विमान के पायलट थे कर्नल पॉल टिबेट्स। इस धमाके की ताकत इतनी थी कि पल भर में पूरा शहर शवसान में तब्दील हो गया और हवा का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया। हिरोशिमा का दृश्य भयानक था। ग्राउंड जीरो के आसपास 1.6 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ भाप बन गया। लगभग 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मारे गए। धमाके के बाद आसमान से काली बारिश होने लगी, जो दरअसल रेडियोधर्मी राख और धूल थी। इस बारिश ने उन लोगों को भी बीमार कर दिया जो धमाके से बच गए थे। ये मानवता के इतिहास का काला दिन था। 3 दिन बाद भी जब जापान ने सरेंडर नहीं किया तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा प्रहार हुआ। इस बम का नाम था फैट मैन। इसे बॉक्सकार नाम के विमान से गिराया गया। इसमें प्लूटोनियम 239 का उपयोग हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि नागासाकी असल में प्राइमरी टारगेट नहीं था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे चुना गया। परीक्षा के लिए ये टेबल बहुत ज़रूरी है। हिरोशिमा में ईंधन यूरेनियम 235, वजन 4,400 किलो और ऊर्जा 15 किलो टन थी। वहीं नागासाकी में ईंधन प्लूटोनियम 239, वजन थोड़ा ज्यादा 4,600 किलो और धमाका भी बड़ा था 21 किलो टन। इन दोनों बमों ने तकनीक और विनाश की नई परिभाषा लिख दी। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। इन हमलों के बाद 15 अगस्त को जापान ने हार मान ली और यूएसएस मिसौरी जहाज पर सरेंडर साइन हुआ। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। भारत की बात करें तो हमारी नीति हमेशा नो फर्स्ट यूज की रही है। हम परमाणु शक्ति का उपयोग सिर्फ ऊर्जा और आत्मरक्षा के लिए करना चाहते हैं, विनाश के लिए नहीं। आज का सवाल, इनोला गे के पायलट कौन थे? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी यूं ही चलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।